तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स के सिंपल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो जब तुम छोटे बच्चे थे तुमने अपने छुटकन में ये सारी बातचीत पढ़ी है कि क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। खैर इस चैप्टर में आप आगे ठीक है और भी पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि छोटी क्लासेस में पढ़ लिया, उस वक्त पता नहीं था, अभी बताया नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप आगे आने वाली क्लासेस में इसी चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे कि क्वाड्रिलैटरल का मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी वो लोग प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट राइट नाउ हम लोग आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ इतना पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रिलैटरल होता है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई एक क्वाड्रिलैटरल होता है तो उस पर्टिकुलर ठीक है बराबर उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के अंदर में एंगल सम प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है, और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है ना, और अप्लाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें फाइंड की जाती है। तो देखो एक वर्ड का हमेशा मीनिंग याद रखना। जैसा आपको ये वर्ड दिख रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये जो वर्ड होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, इस एंगल सम प्रॉपर्टी वर्ड का एक ही मीनिंग है कि किसी भी फिगर के अंदर, ठीक है, किसी भी फिगर के अंदर आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी फिगर के अंदर आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी एंगल्स आपको क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, उन सभी को ठीक है ऐड कर दो, ठीक है, उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, उनको ऐड कर दो। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपके पास ट्राइंगल्स हैं तो आप 3 एंगल्स को ऐड करोगे, है ना, क्योंकि ट्राइंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं। अगर आप किसी क्वाड्रिलैटरल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यूजुअली क्वाड्रिलैटरल्स वालों के पास क्या होता है, एक एंगल 4 एंगल होते हैं, तो आप उन चारों को ऐड करोगे। किसी ऐसे की अगर आप बात कर रहे हो जिसके पास 5 एंगल्स है तो आप उनके 5 एंगल्स को ऐड करोगे, बराबर। तो जितने भी एंगल्स आपको उस पर्टिकुलर फिगर में दिख रहे हैं उन सारे एंगल्स का एडिशन कर लो। बट आज की क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है क्वाड्रिलैटरल्स। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं, ध्यान रखना, ये जो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं भले ही ये किसी भी शेप के हों, किसी भी फिगर के हों, है ना, हमको उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वाड्रिलैटरल्स जो ये होते हैं, इन क्वाड्रिलैटरल्स में अगर आप इनके सारे एंगल्स का एडिशन कर दें, क्वाड्रिलैटरल्स में यूजुअली कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल्स में, और अगर आप इनके चारों एंगल का एडिशन कर देते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनके चारों एंगल्स का एडिशन कर देते हैं, दैट इज़ एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4, तो इन चारों एंगल्स का जो एडिशन है वो किसके बराबर होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा रटना मत कि एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब मैडम ने बता दिया 360 डिग्री, ठीक है, ये वाली हरकत मत करना। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू 360 डिग्री तब होती है जब आप बातचीत किसकी कर रहे हो, आप अगर बातचीत कर रहे हो एक क्वाड्रिलैटरल्स की। आप जब छोटे थे, जब आप 7th क्लास में थे, तो क्वाड्रिलैटरल्स के अलावा वहाँ पे एक और शेप के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, दैट वर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो होते हैं उसमें कितने एंगल्स होते हैं, टोटल 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अब ये कहती है कि तीनों एंगल का एडिशन बराबर बोलो कितना डिग्री, तीनों एंगल का एडिशन बराबर बोलो कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये कहती है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत रटना कि एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब 360 डिग्री, ये रट के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप उसको इस तरीके से समझो, ठीक है,
कि एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है सारे एंगल्स का एडिशन। अगर क्वाड्रिलैटरल्स आएगा तो इक्वल टू 360 डिग्री देंगे, है ना। अगर ट्रायंगल आएगा तो ऐसे में हम लोग उसको क्या देंगे, आप लोगों का 180 डिग्री देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ें होती हैं, ख़त्म, दैट्स ऑल। इतनी छोटी सी कहानी थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं एक क्वेश्चन तुमको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिया है, द एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर 110 डिग्री, एक एंगल है आपके पास 110 डिग्री, ठीक है, एक एंगल है 72 डिग्री, एक एंगल है 55 डिग्री और एक एंगल है आप लोगों के पास x डिग्री। आपको बेसिकली इसी x की वैल्यू को बेसिकली क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में ये ढूंढिए कि बातचीत क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में की जा रही है कि बातचीत ट्रायंगल्स के बारे में की जा रही है। अगर बातचीत क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में है तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में चारों उसके एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री। तो सबसे पहले तो बातचीत मेरे क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में की जा रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन गिवन क्वाड्रिलैटरल, मतलब जो क्वाड्रिलैटरल आपके पास है हम उसकी बात कर रहे हैं। इन गिवन क्वाड्रिलैटरल आपके पास एंगल 1 कितना है, 110 डिग्री, एंगल 2 कितना है, 72 डिग्री, एंगल 3 आपके पास कितना है, 55 डिग्री एंड एंगल 4 आपके पास कितना है, x डिग्री। ठीक है, अब जैसा कि तुमने अभी मैंने बताया कि क्वाड्रिलैटरल्स में अगर आप चारों एंगल्स का एडिशन करेंगे तो वो चारों एंगल्स का एडिशन बताओ कितने बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो अब आपको वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है कि देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंगल सम। आप कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू बोलो कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है और तुम्हारा काम ख़त्म। एंगल 1 इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 110। एंगल 2 इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 72 डिग्री। फिर एंगल 3 इसकी वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री। एंगल 4 इसकी वैल्यू कितनी है, x, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये तीनों नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन तीनों नंबर्स का एडिशन कर लो। एडिशन करना तो आता है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 237 डिग्री और बाजू में आ जाएगा प्लस x और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। फिर अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो जो 237 तुम्हें दिख रहा है उसको मैं कहाँ लेके जाऊँगी, 360 के पास लेकर जाऊँगी। तो ये 360 डिग्री माइनस ही कितना हो जाएगा, 237। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास बताओ कितनी आ जाएगी, एक मिनट, हाँ, x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस करने के बाद 123 डिग्री। बस फाइनल आंसर यानी कि लास्ट लाइन लिख दो कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 123 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब आपने लगाई, ठीक है, एक मिनट, ओके, तो आपने जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इस एंगल सम प्रॉपर्टी में सारे अंदर के एंगल्स का एडिशन बराबर आपको बस कितना लेना है, 360 डिग्री। ठीक है, डन है ना। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आपको पूछे जाएंगे। तो एक और इसमें आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रही हूँ। ये तुम लोग जब मेरे से कॉपी चेकिंग कराओगे ना, तब तुम्हें मुझसे ये चीज़ क्या करवानी है, चेक करानी है। जैसे आपको एंगल 1 की वैल्यू दी है 110 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू दी है 50 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू दी है 40 डिग्री और आपको फोर्थ एंगल बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट। ये क्वेश्चन आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है,
होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, डन। चलो आगे, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम किस तरीके से डील करेंगे। 2 मिनट रुको जरा। चलो कंटिन्यू करते हैं, एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट। देखो, एक क्वाड्रिलैटरल है, उस क्वाड्रिलैटरल के अंदर आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको एंगल्स बेसिकली क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, कि कैलकुलेट करके दो भाई मेरे एंगल्स मुझको, ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो कंडीशन उसने गिवन देनी चाहिए ना, कि इस क्वाड्रिलैटरल में ये, इस क्वाड्रिलैटरल में वो, कुछ तो मतलब इन्फॉर्मेशन देगा यार। बिना इन्फॉर्मेशन के हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे बताओ, है ना। चलो, तो ए क्वाड्रिलैटरल हैज़ or has all its 4 angles equal, ठीक है। then find measure of each angle, ठीक है। बस अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो 4 एंगल में से मैडम एक एंगल तो फाइंड कर लेते, बाकी के 3 देने चाहिए। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ तो कोई जानकारी नहीं दी है, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी दी है कि 4 एंगल्स इक्वल, जो चारों एंगल्स उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के अंदर हैं वो चारों के चारों बोलो कैसे हैं आप लोगों के, इक्वल हैं। ये आपको सबसे बड़ी जानकारी दी हुई है। अरे वाह, तो इस जानकारी के बेसिस पे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। इसका सोल्यूशन फिर हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पहली बात तो आपके चारों एंगल्स इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो स्टेटमेंट को हम लोग लिख देते हैं। अ क्वाड्रिलैटरल हैज़ all its 4 angles equal, उसके चारों के चारों एंगल्स बोलो कैसे हैं, इक्वल, राइट। तो अब मान के चलते हैं अगर उसके चारों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो, मुझको नहीं पता कि एंगल 1 की क्या वैल्यू है, मुझको ये भी नहीं पता कि एंगल 2 की क्या वैल्यू है, एंगल 3 की क्या है, एंगल 4 की क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे फटाफट लेट कर लेती हूँ कि क्योंकि ये चारों के चारों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इन चारों के चारों एंगल्स की वैल्यू को मैं x डिग्री अज्यूम कर लेती हूँ। अब देखो मेरी मर्जी, मैंने वेरिएबल को यहाँ पे x डिग्री लिया, तुम y लेते, तुम p लेते, तुम q लेते, तुम r लेते, इट्स अप टू योर चॉइस। आपको जो लेना है आप वो ले लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी होती है। तो खैर यहाँ पे हमने ले लिया कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये सारे के सारे कितना है, आपके x डिग्री के बराबर है, बराबर। अब जैसे कि तुम जानते हो कि क्वाड्रिलैटरल्स की अगर बात हो रही है तो क्वाड्रिलैटरल्स में हम लोग क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन लगाओगे तो तुम अच्छे से जानते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये इक्वल टू बोलो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और ये चारों के चारों को हमने कितना अज्यूम करके रखा है, x अज्यूम करके रखा है। तो एंगल 1 की जगह भी है x, एंगल 2 की जगह भी है x, एंगल 3 की जगह भी है x, एंगल 4 की जगह भी है x, और ये इक्वल टू बोलो कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 360। खैर अभी अभी तुम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है, तो जिस बंदे ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है और जो बच्चा अभी 8th क्लास में, उससे अपन कम से कम इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि उसको ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करना आता है। अगर नहीं आता है तो मतलब एक अच्छी सिचुएशन में तुम नहीं हो, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत 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 ज़्यादा नीड है। तो खैर यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 90, ठीक है, डन।
बराबर, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है x इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ ईच एंगल। तो अब जैसे कि सारे एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो सारे ही एंगल्स को हमने x माना था, तो अगर एक एंगल की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आई है तो ऑब्वियस है कि बाकियों की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, ऑफ ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, एक मिनट, TERAL इज 90 डिग्री, ठीक है। ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया कि अगर आपको एंगल सारे इक्वल दे दिए जाए तो आप किस तरीके से करोगे। ये पैटर्न 2 का सवाल है। अब एक पैटर्न 3 का सवाल है, जिन लोगों ने प्रीवियस चैप्टर किया है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, उन लोगों को तो यार ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे सिखाई है। पहले मैं क्वेश्चन खैर लिख लेती हूँ, उसके बाद आगे बात करती हूँ। देखो एक मिनट, क्वेश्चन पहले लिख लूँ मैं। द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर एस, कितना है आपका 3:5:7:9, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये चारों के चारों एंगल्स बेसिकली कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, ये जो बीच में 2 छोटी छोटी बिंदियाँ हैं, इन बिंदियों का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो एक एंगल दिया है उसको आप 3 डिग्री ले लो, आप दूसरे एंगल को, ठीक है, क्या कर लो, 2 डिग्री ले लो, आप तीसरे एंगल को 4 डिग्री ले लो, आप चौथे एंगल को 9 डिग्री ले लो। ऐसा नहीं करने का। ये जो आपको बिंदियाँ दिख रही है ना, इन बिंदियों को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। और जब जब कोई भी क्वेश्चन रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, हमेशा हमको उसको कॉमन फैक्टर से सॉल्व करना होता है। यानी कि आपके सॉल्यूशन में आपको दिया क्या है, आपको ये दिया है एंगल 1 का रेशियो एंगल 2 के साथ, एंगल 2 का रेशियो एंगल 3 के साथ, एंगल 3 का रेशियो एंगल 4 के साथ, इसकी वैल्यू दी है 3:5:7:9, ठीक है। जिन लोगों को मैंने पुराना चैप्टर नंबर 2 सिखाया है, उसके वर्ड प्रॉब्लम में मैंने बताया है कि जब भी इस तरीके का कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, रेशियो वाले सवालों में हमेशा आपको क्या ले लेना चाहिए, कॉमन फैक्टर ले लेना चाहिए, और कॉमन फैक्टर लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कॉमन फैक्टर x ले लिया। कॉमन फैक्टर से फ़ायदा क्या होता है, कॉमन फैक्टर से फ़ायदा ये होता है कि हम एंगल 1 को 3 नहीं बोल सकते, बट एंगल 1 को अब हम 3x डिग्री लेकिन बोल सकते हैं। एंगल 2 को वैसे ही हम लोग 5 नहीं बोल सकते, उसको हम 5x डिग्री कह सकते हैं। एंगल नंबर 3 को हम 7x डिग्री कह सकते हैं। एंगल नंबर 4 को हम 9x क्या कह सकते हैं, डिग्री कह सकते हैं। ये फ़ायदा होता है कॉमन फैक्टर का। जब तक आप कॉमन फैक्टर नहीं लेते हो, जब तक वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, तब तक आप उनको डिग्री नहीं कह सकते कि तुम एक डिग्री हो, तुम एक डिग्री नहीं हो, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप उनको डिग्री तभी कह सकते हो जब आप कॉमन फैक्टर ले लो, है ना, क्योंकि वो रेशियो देख है। अब मैडम फ़ायदा क्या हुआ, तो अभी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। डायरेक्ट तुम अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर बोलो कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, गिन के बताओ, देख के बताओ, 3x। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 5x। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 7x। एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, 9x। और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 360, है ना। अब आप जितने भी टर्म्स हैं आप उनको ऐड कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि एडिशन में तुम में से किसी को भी कोई दिक्कत है। कितना हो जाएगा एडिशन इनका, 24x, और इक्वल टू में कितना आ गया, 360, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 24।
अब तुम्हें अगर डायरेक्ट कैंसिलेशन करना आता है 12 के टेबल से, तुम 12 के टेबल से कैंसिलेशन करो, तुम 2 के टेबल से कैंसिलेशन करो, तुम 18 के टेबल से, तुम्हें मतलब जो भी तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो तुम उससे कैंसिलेशन करो, है ना। तो जब तुम काटोगे इसको, इस पर्टिकुलर चीज़ को जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास 15। लेकिन मैडम हमको तो x कैलकुलेट करना ही नहीं था, हमको तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को कहा गया था, फाइंड दी एंगल्स। आपने तो एंगल्स फाइंड किए ही नहीं, आप तो x निकाल के आ गए हो। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एंगल्स अब फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एंगल 1 को 3x डिग्री कहते हैं। तो अगर तुम्हें एंगल 1 कैलकुलेट करना है तो एंगल 1 इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ x डिग्री। तो आपने x की जगह 15 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो एंगल 2 को हमने कितना अज्यूम किया था 5x डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5x डिग्री इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15 जो कि कितना हो जाएगा, दैट वुड बी आप लोगों का 75 डिग्री। अरे वाह। एंगल 3 को हमने कितना अज्यूम किया था 7x डिग्री। तो अब x की वैल्यू तो कितनी आ गई है 15, आप बस वहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा सॉरी 105 लिखना था, मैंने 95 लिख दिया, माय मिस्टेक, ये आ गया। अगर आपको एंगल 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमने कितना अज्यूम किया था 9x डिग्री। तो यहाँ पे ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये बोलो कितना आ गया, दैट विल बी 135 डिग्री। तो इस तरीके से आपको 4 एंगल्स फाइंड करने को कहे गए थे, आपने चारों के चारों एंगल्स कैलकुलेट कर दिए। लास्ट लाइन लिखना ना भूलना, लास्ट लाइन लिखने से एक तो पेपर जो एग्जामिनर होता है उस पर इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। दूसरी चीज़, कई बार टीचर्स मेरे जैसे लास्ट लाइन पे आधे मार्क्स काट भी देते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे बस आप स्टेटमेंट लिख दीजिए कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ एंगल्स आर। ठीक है, कौन कौन से कितने कितने एंगल्स आपके आ गए, पहला वाला 45, ठीक है, उसके बाद 75, उसके बाद 105 एंड आखिरी वाला आपके पास कितना आ गया 135 डिग्री। तो मैंने अभी तक टोटल तुम्हें 3 पैटर्न के सवाल बता दिए। पहला पैटर्न जब आपको तीनों एंगल्स दिए हों और चौथा एंगल फाइंड करने को बोला जाए। दूसरा पैटर्न अगर सारे एंगल्स आपको इक्वल दिए हों तो आपको क्या करना है। तीसरा पैटर्न अगर आपको रेशियो दिया हो तब आपको किस तरीके से काम आगे करना है ना। ये मैंने बातचीत कर ली। अब देखो इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये जो मैंने अभी रेशियो वाला काम सिखाया है ना, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। होमवर्क इन द सेंस तुम्हें मेरे साथ ये कॉपी चेकिंग जब करवाओगे इस वीडियो को देखने के बाद तो ये क्वेश्चन तुम्हें चेक करवाना है, ठीक है। अब देखो आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है ABCD। मैंने ये जो सिंबल बनाया है ना, रुको मैं बना के दिखा देती हूँ फिर से, हाँ इस पे फोकस करना। मैंने जो ये सिंबल बनाया ना, ये सिंबल इसको रीड करते हैं क्वाड्रिलैटरल। मतलब क्वाड्रिलैटरल की पूरी स्पेलिंग अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। खैर, तो अभी आपके पास जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है, इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में एंगल A का रेशियो एंगल B के साथ C का मतलब बेसिकली चारों एंगल्स का रेशियो आपको दिया है 1:2, 2:2, 4:5। जैसे मैंने ऊपर किया ना रेशियो वाला सवाल वैसे ही। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। आपको हर एंगल का इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, मेजर कैलकुलेट करना है कि कौन सा वाला एंगल कितने कितने डिग्री का होगा वगैरह वगैरह। बस ख़त्म कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया पैटर्न नंबर 3। और इस पैटर्न नंबर 3 के बेसिस पर एक सवाल तुम लोगों को। अब देखो इसमें आपको एक और सवाल देखने को मिल सकता है, पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 4 के सवाल तो भैया बहुत आसान होते हैं। आपको बेसिकली कोई डायग्राम दे देगा, जिस डायग्राम में टोटल 4 एंगल्स दिख रहे होंगे, एक क्वाड्रिलैटरल आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन मैंने खींच ली, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, आपका पॉइंट B, इसको मैंने नाम दे दिया O। फिर मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया A। यहाँ पे ये मेरा हो गया 45 डिग्री,
ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस इज पॉइंट एन, दिस इज पॉइंट पी। फिर मैंने, अरे यार रुको रुको रुको, ठीक है, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया एम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल एम पी एन। क्या फाइंड करना है यहाँ पे आपको, एंगल एम पी एन। अब एम पी एन पहले तो देखो समझो कि किसको कहा कहते हैं एम पी एन, बाद में एक्ट करना। तो आप अगर ध्यान देंगे, ठीक है, तो देखो एम पॉइंट कहाँ है, एम पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रहा आपका डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बेसिकली क्या कहा जाता है, एम पी एन। तो ये हो गया आपका वो डिस्टेंस एम पी एन, है ना। फिर पॉइंट एन का है, पॉइंट एन ये है। तो बेसिकली एम से लेकर पी और पी से लेकर एन, इस एंगल को हम कहते हैं एम पी एन। ये एंगल होता है आप लोगों का एम पी एन, है ना, ये एंगल है। अब तुम्हें नहीं दिखता कि मैडम ये एक क्वाड्रिलैटरल बन गया है एक टाइप का, कैसे दिखाओ, मेरे को तो नहीं दिख रहा। ये देखिए ना आप, ओ से लेकर एम तक ये पहली साइड, ओ से लेकर एन तक ये दूसरी साइड, एन से लेकर पी तक ये तीसरी साइड, और पी से लेकर एम तक ये चौथी साइड। ये क्या बन चुका है, एक क्वाड्रिलैटरल। तुम्हें नहीं लगता कि अगर इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल में, इसका नाम बोलो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल, मैंने अभी बताया था क्वाड्रिलैटरल का सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल का सिंबल बनाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, ओ एन पी एम। इस क्वाड्रिलैटरल ओ एन पी एम में देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब बताओ क्वाड्रिलैटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों एंगल का एडिशन। यहाँ पे चार एंगल कौन से हैं, एक एंगल ओ, एक एंगल एन, एक एंगल एम, एक एंगल पी, और इन चारों का एडिशन बराबर बोलो कितना डिग्री, 360 डिग्री। डायग्राम में आपको एंगल ओ दिया हुआ है, वो कितना डिग्री, 45 डिग्री। अगर आप डायग्राम पे ध्यान से देखेंगे तो आपको बेसिकली एंगल एन भी दिया हुआ है। ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है ना, ये इस तरीके का, इस सिंबल का मतलब होता है कि एंगल कितने डिग्री का है, इस सिंबल का मतलब होता है कि एंगल कितने डिग्री का है, 90। तो ये ऐसा ही सेम सिंबल यहाँ पर भी है, मतलब ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 90, है ना, बढ़िया। तो एंगल एन की जगह क्या लिख सकते हो, 90, एंगल एम की जगह क्या लिख सकते हो, 90, और एंगल पी आपका वैसे का वैसे ही, और इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 360। अब तो कुछ भी नहीं करना है, सादा सिंपल सा एडिशन है, 90 90 180, 180 और 45 दैट विल बी 225। तो ये हो जाएगा 225 डिग्री प्लस एंगल पी इक्वल टू बोलो कितना, 360 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल पी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 360 माइनस 225। अब ये एक सादी सी मैथमेटिक्स है, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है और आप लोगों का आंसर आपके हाथ में आ गया, जो कि है 135 डिग्री। खैर क्वेश्चन में पी वर्ड नहीं यूज़ किया था, क्वेश्चन में एम पी एन बोला था, तो मैं भी इसकी लास्ट लाइन में ये लिखूंगी, देयरफॉर द मेजर ऑफ, ठीक है, किसका, एंगल एम पी एन इज कितना, 135 डिग्री। तो इस तरीके से टोटल 4 पैटर्न के सवाल तुमको क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के इस पे मिल सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने जो तुमको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना सिखाया, ये उस क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल्स के लिए लगाया, मतलब क्वाड्रिलैटरल के अंदर के एंगल्स। यही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी आप एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी लगा सकते हो, बट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को खैर हम लोगों को सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ना है ना, बाद में पढ़ना है, तो उसके लिए अभी मैं वो डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, ये इंटीरियर एंगल्स के लिए, राइट। तो अभी तुमको जो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए, ये अभी इस वीडियो को देखने के बाद जब मुझे नोट्स भेज दोगे तब कॉपी चेकिंग करवानी है दोनों सवालों की। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, ठीक है, मैं अब देख के बता देती हूँ कि तुम एनसीईआरटी में से कौन कौन से क्वेश्चंस बना सकते हो, उनकी भी चेकिंग तुम्हें मेरे से करवानी है। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तुमको दिए जाएंगे जिसकी कॉपी चेकिंग तुमको करवानी होगी, ठीक है। चलो तो होमवर्क नोट डाउन कर लो। 2 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में दिए गए वो तो तुम्हारा होमवर्क है ही है,
इसके अलावा इस कंसेप्ट को सीखने के बाद अपनी एनसीईआरटी खोलना, चैप्टर नंबर 3 ओपन करना। चैप्टर नंबर 3 ओपन करने के बाद जो उसकी एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है, 1 मिनट, ये क्या आ गया यार, 1 मिनट, हाँ, जो उसकी एक्सरसाइज 3.1 है उसका आप क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें मेरी कुछ हेल्प लगेगी। रीज़न क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट लीनियर पेयर वाले भी होंगे जो आपने 7th क्लास में सीखे होंगे, लीनियर पेयर टाइप का एक कंसेप्ट। तो खैर वो मैं तुम्हें बता दूंगी किस तरीके से लीनियर पेयर वाले कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 6 तुम ट्राई कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट देना शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हो, वो भी तुम अपना उसमें भी अटेम्प्ट दे सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, बेसिकली होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, तुम्हारे होमवर्क। सिमिलरली एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है तुम उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने अभी तुम्हें एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल्स पे लगाना सिखाई, एक्सटीरियर पे नहीं। तो कई लोगों का ऐसा होगा कि मैडम फिर हम वो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे। कर सकते हो, मैंने क्या कहा, लीनियर पेयर का कंसेप्ट है ना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर लीनियर पेयर का कंसेप्ट आता है तो ये दोनों एक्सरसाइजेस के ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और जब मैं एक्सटीरियर एंगल के लिए सिखाऊंगी तब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। बट इट डजंट मीन्स कि आपको लीनियर पेयर